नमस्कार। आज मैं बीटीएससी गया हुआ था और वहाँ से मैंने जानकारी ली है कि जो है आखिर ड्रेसर की भर्ती का क्या होगा, स्टाफ नर्स की भर्ती का क्या होगा, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे, ईसीजी के अलावा डेंटिस्ट हो या फिर अन्य कोई भर्तियाँ हो, या फिर जो नई भर्ती आई थी, जैसे कि आपको पता है कि डेंटल हाइजीनिस्ट की भर्ती आई थी, इसके अलावा अन्य जो भर्ती आई थी, इन सारी भर्तियों के बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश करी है। जो जानकारी मुझे मिला है मैं आपको बताऊँगा। यह किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, ये मैंने खुद जो है जानकारी वहाँ पे पता करी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं आवेदन लेकर भी गया था कि ना होता है एक तरीके से आप ओरली किसी बात को बोलते हैं तो जो है फिर उसका बात अलग होता है, एक आवेदन के माध्यम से आप बात बोलते हैं तो उसका बात अलग होता है। तो हम इन सारी बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बीटीएससी की साइट को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कहाँ से और किस तरीके से ये आगे प्रोसेस बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है हमने बीटीएससी का जो है साइट ओपन कर रखा है। तो बीटीएससी की तरफ से जो जवाब दिया गया, एक एक करके आप समझिएगा। बीटीएससी ने सबसे पहले क्या कहा? बीटीएससी ने कहा है कि जो जिन भर्तियों को हमने जारी किया था और उसको जो है किसी कारण वजह टेक्निकल इशू के चलते जो क्लोज कर दिया गया था, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने बात करा हॉस्टल मैनेजर को लेकर के, डेंटल हाइजीनिस्ट को लेकर के, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो वर्क इंस्पेक्टर की जो बहाली है, इन तीनों भर्तियों को जो है उन्होंने कहा है कि हम ये 3 से 4 दिनों में जो है क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ये दोबारा क्या होंगे, रीओपन हो, क्योंकि आपको पता होगा कि ये भर्तियाँ जब जारी की गई थी उसके बाद से कुछ टेक्निकल इशू आया था और फिर इन सारी भर्तियों को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि पहले हम इन तीनों भर्तियों को जो है 2 से 3 दिनों में, 3 से 4 दिनों, अप्रॉक्स मंडे ट्यूसडे तक, उन्होंने दिन नहीं बताया, मुझे सही बता रहे हैं आपको, जो है दिन का पता नहीं चला है। उन्होंने कहा है कि जो है 3-4 दिनों के आसपास जो है ये भर्तियाँ जो है चालू हो जाएगी और फिर इसी बाद जो है कह सकते हैं एक तरीके से कि जो है हम बाकी भर्तियों के बारे में अपडेट देंगे। जैसे कि ड्रेसर का होगा स्कोर कार्ड, ठीक है, ड्रेसर का क्या होगा, स्कोर कार्ड जारी होगा, ठीक है, ड्रेसर का स्कोर कार्ड जारी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो है आपका स्टाफ नर्स का जो है स्कोर कार्ड जारी होगा, स्टाफ नर्स का जो है स्कोर कार्ड जारी होगा। और साथ ही साथ जो है आपको ओटी और जो है ओटी हो गया, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, इनके बारे में आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकता है। और जो है डेंटिस्ट का भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब उनका जो है कहना था एक तरीके से जो है जो बातें मुझे पता चली है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो है इसमें कोई मेरी तरफ से बातें इंक्लूड नहीं की गई है। उनके द्वारा कहा गया कि इस महीने के आखिरी तक जो है आपको अपडेट देखने को मिलेगा, ये बात है। अब आप लोग मत कहिएगा कि जो है कि ये तो सब कोई कहता है 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, होता नहीं है। देखिए, कोई अपने मन से कोई कुछ भी नहीं कहता है, जहाँ से जो जानकारी मिलती है वो बता देते हैं। मैं खुद गया हूँ बीटीएससी, तो इसलिए मेरे पास जो जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जो मुझे जानकारी मिली कि इस महीने के आखिर तक जो है आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा इन तीनों भर्तियों के बारे में। कहा है उन्होंने कि ये पहले तीनों भर्तियां चालू होगी और जो भी इशू वगैरह थे उसको सॉल्व कर लिया गया है। और उसके बाद आप सभी को जो है ड्रेसर के स्कोर कार्ड को लेकर देखने को मिलेगा, स्टाफ नर्स को देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ओटी, एक्सरे और ईसीजी का जो स्क्रूटनी होना है, जो स्क्रूटनी हो रहा है, उसको आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो है पहले क्या होता है, पहले एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स के बाद से क्या होता है, उसके बाद से आंसर की जारी होता है, आंसर की के बाद स्कोर कार्ड जारी होता है, स्कोर कार्ड जारी होता है। और स्कोर कार्ड के बाद से क्या होता है, स्कोर कार्ड जारी होने के बाद से आपका स्क्रूटनी होता है, ठीक है। स्क्रूटनी होता है कि जिनके भी डॉक्यूमेंट सही नहीं रहते, ऐसा लगता है कि ये जो है बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट्स जो है काम का नहीं है, तो पहले स्क्रूटनी होता है, फिर आपको ऑब्जेक्शंस के मौके मिलते हैं और फिर आपको जो डीवी कराया जाता है। और डीवी कराने के बाद फिर एक बार जो है आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा, जिनको बाहर किया जाएगा उनको, और फिर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है किसी भी भर्ती को पूरा होने के लिए, जिसमें अगर हम बात करें तो जो है आपको ओटी, एक्सरे और ईसीजी का जो है आंसर की जारी हो गया। उसके बाद से जो है आपका स्कोर कार्ड जारी हो गया और अब जो है उनका स्क्रूटनी हो रहा है और फिर अभी डीवी होगा। और डीवी होने के बाद से जो है आपको फिर जो है एक बार जो है आपको बाहर किया जाएगा, ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। वहीं हम बात करें ड्रेसर को लेकर के, तो अभी केवल इसका एग्जाम्स और आंसर की जारी हुआ है। अभी इनका जो स्कोर कार्ड जारी होगा, उसके बाद इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे जाएंगे, स्क्रूटनी होगा और स्क्रूटनी होने के बाद से आपको डीवी होगा और डीवी होने के बाद से
फिर जो है ऑब्जेक्शन जिनको बाहर किया जाएगा ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ये पूरा चैन फॉलो करता है। वही हम डेंटिस्ट की बात करें तो आपको पता है डेंटिस्ट में जो मैक्सिमम काम हो चुका है, अब सीधे इसमें डीवी होना है क्योंकि उसमें स्क्रूटनी भी हो चुका है, तो इसको लेकर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये सारी जानकारी थी। अगर हम बात करें फार्मासिस्ट में, देखिए फार्मासिस्ट में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट पर रोक लगाई है। बाकी जो काम वो बीटीएससी इसमें जारी कर सकता है। हालांकि अभी उम्मीद है कि अगले महीने इसमें सुनवाई होने वाली है, क्या होता है नहीं होता है जो होगा हम आगे बताएंगे। फार्मासिस्ट को लेकर जो है विशिष्ट कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो है इनका कब तक जो है आपको डीवी के लिए नोटिस वगैरह निकलेंगे। इसके अलावा हम बात करें लैब टेक्नीशियन वाला भी मामला है, जो अभी मैं बता दूं लैब टेक्नीशियन को लेकर के ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और जब तक हाई कोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक इसमें बीटीएससी भी किसी तरह कोई नोटिस जारी नहीं करेगा। तो ये सारी भर्तियां थी और इन सारी भर्तियों के बारे में जो जानकारी थी जो मुझे मिली है बीटीएससी के द्वारा, बीटीएससी के पास से, वो मैंने आपको बताया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो है आपको समझनी चाहिए कि देखिए सरकारी भर्ती है और क्या होता है कि इसमें जो है ना थोड़ा सा आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि हर चीज़ हमको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और जो है आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने से हो जाएगा, तो नहीं होगा। कभी ऐसा सिचुएशन बन रहा है जब आपको बुलाया जाए तो आप ज़रूर पहुँचिए। ठीक है, और बीटीएससी पहुँचना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, सीधे आप आराम से पहुँच सकते हैं बीटीएससी। तो जो है अभी देखिए अभी एक आध दो दिन का इंतज़ार चलेगा क्योंकि जो है हमें जो जानकारी मिली मैंने बता दिया है कि जो है इस महीने के आखिर तक, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अगर जो है जाने का कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें हम लोगों का भी सहयोग रहेगा और जो है ये सारी चीज़ें होगी। और देखिए इसके लिए थोड़ा सा ना अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होगा, तो नंबर घटेगा बढ़ेगा वो तो किस्मत की बात होती है और सारा चीज़ एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी होगा आने वाले दिनों में आपको तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी के द्वारा यही अपडेट हमें मिला है। स्टाफ नर्स को लेकर के, ड्रेसर को लेकर के, ओटी एक्सरे ईसीजी को लेकर के, डेंटिस्ट को लेकर के, फार्मासिस्ट को लेकर के और लैब टेक्नीशियन को लेकर के। और साथ ही साथ हम बात करें ये तीनों भर्तियाँ जल्दी ही रीओपन होने वाली है, डेंटल हाइजीनिस्ट, वर्क इंस्पेक्टर और साथ ही साथ हॉस्टल मैनेजर की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।